हाई जॉब सीकर्स, अगर आपका सपना है भैया इंडिया में बैठ के बाहर किसी विदेशी कंपनी से काम करके अच्छे पैसे कमाने का, यानी डॉलर्स में या फिर विदेशी करेंसी में आपको सैलरी उठाने का, तो आप मेरे चैनल जॉब्स मंडी से जुड़ जाइए, क्योंकि मैं आप सबके लिए अमूमन ऐसी वैकेंसी लाता रहता हूँ। आज की जो वैकेंसी है दुबई की एक बहुत बड़ी कंपनी है मीडिया.नेट, जिसके अंदर ये वैकेंसी निकल के आई है। सबसे अच्छी बात भी है, ना तो इसमें कोई फीस लगनी है आपकी, ना ही कोई एक्सपीरियंस क्लाइंट ने मांगा है। ठीक है, अगर यहाँ पे आपका सिलेक्शन होता है तो 75,000 तक पर मंथ आपकी सैलरी हो सकती है, बट वो डिपेंड करता है आपके स्किल्स के ऊपर। अब क्या ये वैकेंसी है, क्या कंपनी का बैकग्राउंड है, कैसे कैसे आपको आवेदन करना है, सारा कुछ मैं वीडियो में कवर करने वाला हूँ। बस आखिर तक बने रहना, कौन एलिजिबल रहने वाला है। चलिए शुरू करता हूँ। हाय दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है लवीश भारद्वाज। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स मंडी पर, जहां पर मैं आप सबके लिए 100% प्रूफ के साथ 2 रियल वैकेंसी डेली अपडेट करता हूँ। एक वैकेंसी आती है सुबह 11 बजे, दूसरी वैकेंसी आती है शाम को 4 बजे। अगर आप चाहते हो भैया नया जॉब का नोटिफिकेशन आपके फोन पर डेली मिल जाए, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल जॉब्स मंडी से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि वर्क फ्रॉम की वैकेंसी यार बहुत जल्दी क्लोज हो जाती है। तो अगर आप बेल आइकन को प्रेस कर लोगे तो इससे होगा कि जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी, फटाफट से आप एप्लीकेशन डाल पाओगे। ठीक है, चलिए शुरू करता हूँ आज की वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल, पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ। सो गाइस, जैसे मैंने आपको थंबनेल में बताया था, आज की जो भर्ती है वही है मीडिया.नेट, जो कि दुबई की एक बहुत बड़ी एडवर्टाइजिंग कंपनी है। ठीक है, मीडिया.नेट ने बड़ी भर्ती निकाली है, 2026 की रिक्रूटमेंट रहने वाली है। तो जिस भी किसी कैंडिडेट का सपना है कि भैया इंडिया में बैठ के बाहर की किसी दुबई की बड़ी कंपनी में काम करने का, तो बस वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा। मैं आपको सारा कुछ इसमें क्लियर करने वाला हूँ कि कौन इसमें एलिजिबल रहने वाला है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, कैसे आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। इससे पहले बात कर लेते हैं कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में। तो गाइज, आप देख पा रहे हो मीडिया.नेट टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट बेस्ड कंपनी है, यानी जैसे मैंने बताया था एडवर्टाइजमेंट में ये कंपनी रहने वाली है। दुबई में इसका हेडक्वार्टर रहने वाला है। 5,64,522 इसके फॉलोवर रहने वाले हैं इनके ऑफिशियल पेज के ऊपर। ठीक है, अब इन्होंने क्या लिख रखा है, मीडिया.नेट इज अ इंडिपेंडेंट एडवर्टाइजमेंट टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म दैट हेल्प्स पब्लिशर्स, एडवर्टाइजर्स एंड एजेंसीज अचीव मेजरेबल आउटकम्स अक्रॉस द ऑल फॉर्मेट ऑफ मीडियम्स। ठीक है, कि भैया ये जो कंपनी है एक एडवर्टाइजमेंट टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो पब्लिशर्स को, एडवर्टाइजर्स को, ठीक है, और एजेंसीज को उनके गोल अचीव करने में उनकी हेल्प करता है। ठीक है, कंपनी का साइज क्या है, 1,000 से 5,000 एम्प्लॉय इसके अंदर फिलहाल अभी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं। प्राइवेट ये कंपनी रहने वाली है। किस चीज में डील करती है, कॉन्टेक्चुअल एडवर्टाइजिंग, हेडर बाइटिंग, एडवर्टाइजिंग टेक्नोलॉजी, प्रोग्रामेटिक एंड एक्सचेंज के अंदर ये कंपनी डील करती है। ठीक है, तो ये दिखाता है भैया कंपनी काफी बड़ी है, काफी पुरानी है। आगे बढ़े। इससे पहले गाइस, अगर आपका सपना है कि भैया इंडिया में बैठ किसी बड़ी अमेरिकन बेस्ड कंपनी में काम करने का, चाहे आपकी क्वालिफिकेशन 12वीं पास है, चाहे आप ग्रेजुएट पास है, और आपको अगर चाहे कि भैया अगर आपको मौका मिले कि भैया 98,000 रुपए की मंथली सैलरी आपको मिल जाए, तो ये वैकेंसी का वीडियो मैंने डाल दिया है। यहाँ पे अगर आपका सिलेक्शन होता है तो 98,000 तक आपकी सैलरी हो सकती है। वो सारा कुछ डिपेंड करता है आपके स्किल्स पे, आपके इंटरव्यू पे। ठीक है, अब क्या ये कंपनी है, कैसे आपको एप्लीकेशन डालना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा है, सारा कुछ मैंने इस वीडियो में समझाया है। वीडियो का लिंक मैंने पोस्ट कर दिया अपने इस पोस्ट के ऊपर, और पोस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से। आगे बढ़े, बात करें इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। देखिए, मीडिया.नेट की जो वैकेंसी का एप्लीकेशन है वो 6 दिन से ऑलरेडी चल रहे हैं। ठीक है, और ये प्राइवेट सेक्टर की जॉब है, इसमें अंदर कोई लास्ट डेट नहीं होता है, तो फटाफट से एप्लीकेशन डाल दीजिए, क्योंकि इन्हें कोई राइट फिट कैंडिडेट मिल जाता है तो फटाफट से पोजीशन को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, आगे बात करूं गाइस एप्लीकेशन फीस के बारे में। देखिए, जैसे मैं अपनी हर वीडियो में आपको समझाता हूं कि भैया जो अच्छी कंपनी होती है, जो जेन्युइन कंपनी होती है, किसी भी जॉब एप्लीकेंट से या जॉब सीकर से कोई भी एप्लीकेशन फीस या इन्वेस्टमेंट चार्जेस नहीं लेती है। ठीक है, इन फ्यूचर अगर आपसे कोई भी एम्प्लॉयर कंपनी ऐसी कोई चार्जेस के बारे में बोले, इन्वेस्टमेंट के बारे में बोले, तो भैया वो फ्रॉड कंपनी है, क्योंकि जॉब के लिए कहीं पर भी कोई पैसा नहीं लगता है। ठीक है, तो आपको उसमें करना क्या है, उस बंदे से बात करनी बंद कर देनी, उसके नंबर्स को ब्लॉक कर देना है। एक महत्वपूर्ण जानकारी हो कि अपना पर्सनल डेटा किसी को शेयर मत करना, जैसे बैंक अकाउंट नंबर हो गया, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स हो गई, और ओटीपी वगैरह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ, बात करता हूँ एज लिमिट के बारे में। अब देखिए, प्राइवेट सेक्टर की जॉब है, तो एज पर द इंडियन गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से कोई भी कैंडिडेट 18 साल से नीचे काम नहीं कर सकता। तो यहाँ पे मिनिमम जो एज लिमिट चाहिए वो तो चाहिए आपके 18 वर्ष। ठीक है, मैक्सिमम एज लिमिट की यहाँ कोई सीमा नहीं है। अगर आपकी उम्र 40 साल है, 45 साल है, 55 साल है, तो भी इसमें आप एप्लीकेशन आप डाल सकते हो। आगे बढ़े, बात करता हूँ एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो इन्होंने भैया साफ साफ लिखा है, अगर आपने ग्रेजुएशन डिग्री पास करी है तो आप बिजनेस ऑपरेशंस एनालिसिस्ट पद के लिए आवेदन कर सकते हो। अब इसमें फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों कैंडिडेट एलिजिबल रहने वाले हैं। मैंडेटरी लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश आपकी होनी चाहिए, क्योंकि भैया दुबई का क्लाइंट है, तो वहां पे क्या होता है, मोस्टली कैंडिडेट उर्दू ही बोलते हैं, और उर्दू सिमिलर होती है हिंदी के, तो हिंदी और इंग्लिश अगर आपकी अच्छी है तो फटाफट इसमें एप्लीकेशन डाल दीजिए। बस कंडीशन है कि भैया यहाँ पे जो आपकी शिफ्ट रहने वाली है वो आफ्टरनून शिफ्ट रहेगी, 2 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में, IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। ठीक है, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो 2 से 11 के शिफ्ट में कंफर्टेबल करने के लिए आप होने चाहिए। ठीक है, आगे बात करूं गाइस सैलरी के बारे में। देखिए, एज पर द पोस्ट सैलरी यहाँ मेंशन नहीं है, लेकिन मेरे पास कमेंट आते हैं सर की सैलरी का एनालिसिस भी दिया करो। देखिए भाई, एज पर द गूगल रिसर्च के हिसाब से अगर आप बिजनेस ऑपरेशन एनालिसिस किसी भी पद के लिए आवेदन करोगे, ठीक है, अगर आप एंट्री लेवल से लेकर जूनियर लेवल का अगर आपको एक्सपीरियंस है, 0 से 2 साल का आपको एक्सपीरियंस है,
तो 75 के से लेकर 1.2 लाख के बीच में आपकी मंथली सैलरी यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। अगर आप मिड से सीनियर लेवल में आते हैं, यानी 3 से 6 साल का आपको एक्सपीरियंस है, तो आपकी जो मंथली सैलरी अप्रॉक्स रहेगी वो 1.2 लाख से 1.8 लाख के बीच में यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। ऐसे ही सीनियर लेवल का, लीड लेवल का मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब देखिए जो सैलरी है, मैं एक अप्रॉक्स आइडिया आपको दे रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है, पर बाकी वो सारा कुछ डिपेंड करता है आपके इंटरव्यू पे, आपके स्किल्स के ऊपर, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, बात करता हूँ की रेस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में, भैया आपको काम क्या करना है, ठीक है। तो इसमें साफ साफ लिखा है भैया, एज अ बिजनेस ऑपरेशन एनालिसिस्ट द जॉब with us would primarily involve managing deliveries and being to be the go-to SPOC for all things operations. You key responsibilities will be include. एक बिजनेस ऑपरेशन एनालिसिस्ट के रूप में आपको हमारे साथ आपके इस मुख्य रूप के डिलीवरीज को संभालना है, ऑपरेशन से जुड़ी हर चीज के लिए मुख्य संपर्क व्यक्ति जो पीओसी होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनना है, ठीक है। और आपकी जिम्मेदारी इस प्रकार रहेंगी, क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी कि भैया क्रिएटिंग क्लाइंट डिलीवरीज, डॉक्यूमेंटेशन, क्वालिटी कंट्रोल टू इंश्योर दैट ऑल डिलीवरीज आर एग्जीक्यूशन रेडी, कि भैया क्लाइंट की जो जरूरी डिलीवरीज जो होती हैं, डॉक्यूमेंटेशन करना, क्लाइंट को चेक करना कि ताकि वह पक्का हो जाए कि सभी डिलीवरी आगे सभी टाइम पे काम तैयार टाइम पे आपका हो रहा है, ठीक है। Liaising with the business teams to provide operational support and communicate the status of campaigns, technical issues, launch delays, deliveries issues, etc. ठीक है, कि भैया ऑपरेशन से जुड़ा सपोर्ट देने के लिए बिजनेस टीमों के साथ तालमेल बिठाना और उन्हें कैंपेन के स्टेटस, तकनीकी दिक्कत, लॉन्च में क्यों देरी हो रही है, डिलीवरी की समस्याओं आदि के बारे में जानकारी देना भी आपका ही काम रहने वाला है, ठीक है। कंडक्टिंग कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री रिसर्च critically with identify opportunities to improve product efficiency and drive business growth. भैया समय समय पर इंडस्ट्री और कॉम्पिटिटिव पर रिसर्च करना, प्रोडक्ट को बेहतर बनाने, बिजनेस की तरक्की के लिए मौकों को कैसे बढ़ाया जाए, इसकी भी पहचान आपको करना, ये आपका काम रहने वाला है, ठीक है। तो ये सारा कुछ मैंने यहाँ मेंशन कर दिया, एक बार आप पढ़ लीजिएगा। फैसिलिटीज द अपलोड एंड मेंटेनेंस आवर शूट ऑफ एप्स, कोऑर्डिनेटिंग विद द क्रॉस फंक्शनल टीम्स टू इंश्योर द प्रोसेस ऑफ स्मूथ, एफिशिएंट एंड एरर फ्री, ठीक है। Running extensive compliance checks on the live deliveries to help identify to solve for the potential risk and ensuring keep us maintaining the client assets, ensure the continuously for business, ठीक है। तो ये सभी रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी यहाँ पे रहने वाली है। अब रिक्वायरमेंट क्या है, क्लाइंट किसे यहाँ पे शॉर्टलिस्ट करने वाला है, किसे आपको एक्सेप्ट करने वाला है। इन्होंने पहले साफ साफ लिखा भैया आपके पास बैचलर्स डिग्री तो होनी चाहिए, लेकिन आप पास आउट होने चाहिए 2025 और 2026 के दौरान, ठीक है। इससे पहले अगर आपने ग्रेजुएशन पास किया तो आप इसमें एलिजिबल नहीं रहने वाले हो, ठीक है। दूसरी चीज, कंफर्टेबल टू वर्किंग एट 2 to 11 PM वर्किंग विंडो, कि भैया आफ्टरनून शिफ्ट के हिसाब से आप काम करने के लिए कंफर्टेबल होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक्सेप्शनल वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी होनी चाहिए, ठीक है। एक्सीलेंट वर्क एथिक्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर आपका होना चाहिए, ठीक है। एबिलिटी टू अडेयर डेडनेस एंड फास्ट पेस एनवायरनमेंट, भैया किसी काम को तेजी से माहौल अगर कहाँ पे बदल रहा हो तो ऐसे अंदर आपको ऐसे काम के अंदर, ऐसी कंपनी के अंदर काम करने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। आगे बात करूं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, देखिए अब जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है ना, पहले अपना रिज्यूम सबमिट करेंगे, उसके बाद आपका जो क्लाइंट मैनेजर आपका रिज्यूम स्क्रीन करेगा, यानी आपका रिज्यूम देखेगा, ठीक है। अगर आपका रिज्यूम स्क्रीन करने के बाद शॉर्टलिस्ट होता है, देन आपको बुलाया जाएगा वर्चुअल इंटरव्यू मीटिंग के लिए, और ये आपको ईमेल पे इन्विटेशन आएगा, तो आपको ईमेल के बार-बार चेक करते रहना है अगर आप एप्लीकेशन डाले हो तो, ठीक है। डॉक्यूमेंट क्या चाहिए एप्लीकेशन के लिए, सबसे पहले आपका अपडेटेड अच्छा सा रिज्यूम होना चाहिए, लिंक्डइन का प्रोफाइल आपका होना चाहिए। अगर नहीं आता है बनाना, आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को फॉलो करके फटाफट से मैसेज डाल दो, वहां पे मैं आपको बता दूंगा कैसे आपको ये पेज बनाना है, ठीक है। लास्ट में बचता भैया आवेदन कैसे करना है। देखिए इस वैकेंसी का मोड ऑनलाइन रहने वाला है। सबसे पहले करना क्या है, गूगल पे सर्च करना है जॉब्स मंडी, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, उस पर क्लिक करोगे सीधा आप हमारी इस पोस्ट पर आ जाओगे। ये मैंने इस ब्लॉग पोस्ट पे सारी डिटेल मेंशन कर दी भैया, क्या चाहिए, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी, सारा कुछ एक बार आप अच्छे से पढ़ लेना। पढ़ने के बाद नीचे मैंने अप्लाई ऑनलाइन का लिंक भी क्रिएट कर दिया, उस पर क्लिक कर लेना, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने ऑफिशियल पेज खुल जाएगा, वहां पे आपको बस अपना रिज्यूमे सबमिट करना है। अगर आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होगा देन यू विल बी नोटिफाइड फॉर द वर्चुअल इंटरव्यू मीटिंग। चलिए अब मैं एक बार आपको एप्लीकेशन डाल के भी समझा देता हूँ। जैसे ही आप नीचे अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आने वाला है। आप देख पा रहे हो बिजनेस ऑपरेशंस एनालिसिस्ट रोल है, मीडिया.नेट कंपनी का नाम है, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के अंदर ये वैकेंसी इनका हेडक्वार्टर रहने वाला है, ठीक है। लेकिन एप्लीकेशन ऑल ओवर इंडिया से आप डाल सकते हो, वो मैं आपको दिखा दूंगा, इन्होंने साफ साफ मेंशन कर रखा है। 6 दिन पुरानी जॉब है, 200 से ज्यादा एप्लीकेंट इसमें ऑलरेडी सबमिट हो चुके हैं। अबाउट द कंपनी में सारा कुछ आपको समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ भैया, एडटेक कंपनी, ऑनलाइन मार्केटिंग स्पेस की कंपनी है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है वो मैं आपको सारा कुछ बता चुका हूँ भैया। कंपनी किसे यहाँ पे हायर कर सकती है, कंपनी क्या देख रही है, कि आप क्यों इसमें अप्लाई करोगे, कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, वो मैं सारा कुछ आपको यहाँ पे बता चुका हूँ, ठीक है। अब एक चीज और इन्होंने लिखा है, वर्क लोकेशन रिमोट वर्क फ्रॉम, आप यहाँ देख लीजिए। इसके साथ साथ अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा तो उन्होंने अपनी एक ईमेल एड्रेस मेंशन कर रखी है, devi.team@media.net, ठीक है। इस पर आप अपना ईमेल कर दीजिए, कुछ भी क्वेश्चन है, क्वेरी है तो वो आपको शॉर्ट आउट कर देंगे। आवेदन कैसे करना है, राइट साइड में अप्लाई का बटन, इस पे क्लिक करोगे। अगर आपका लिंक्डइन का प्रोफाइल है तो इजी अप्लाई के नाम से आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इस पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद सीधा अपना आपको रिज्यूमे सबमिट करना है। रिज्यूमे आपका सबमिट हो जाएगा तो आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। और जैसे मैंने बताया था भैया, अगर आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होगा देन यू विल बी नोटिफाइड फॉर द वर्चुअल इंटरव्यू मीटिंग थ्रू ईमेल एड्रेस, ठीक है।
जॉब लोकेशन पहले बता चुका हूं भैया, वर्क फ्रॉम होम की है, कोई भी इसमें एप्लीकेशन डाल सकता है। तो आई होप गाइस वीडियो आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है। अगर अच्छी लगे तो यार लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बड़ी मेहनत से मैं ऐसी वैकेंसी आप सबके लिए ढूंढ के लेके आता हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स दे दिए इस भर्ती के रिगार्डिंग, जैसे अप्लाई ऑनलाइन डिटेल्स का लिंक, कंपनी पेज का लिंक। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ एक नई वैकेंसी की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।